शिखा जी कैसे हो? आई एम गुड शिखा जी, हाउ आर यू? शिखा जी प्लीज शेयर कर दो। हेलो वैशाली, आई एम गुड, हाउ आर यू? नहीं, आज मैंने एप्रन नहीं पहना है। जेके कुमार जी, आई एम नॉट वेयरिंग अ एप्रन टुडे। मैं घर से ही कर रही हूँ। एक्चुअली बाहर गई थी, बाहर से आई हूँ, लाइव डायरेक्टली कर रही हूँ, तो एप्रन पहना नहीं मैंने, बट आई गेस इट्स ओके। हाइजीनिकली क्लीन एंड आई वॉश माय हैंड्स एंड वेल ड्रेस्ड। थोड़ा पीछे फोकस मेरे फेस पे अब ठीक है। थैंक्स। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली? प्लीज बता दीजिए। शिखा जी हम बना रहे हैं आज वेज दम मटका बिरयानी। जी हम बना रहे हैं आज वेज दम मटका बिरयानी। तो हेलो एवरीवन, जिन्होंने मुझसे पहली बार जो मुझसे मिल रहे हैं इस पेज पे, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से, और मुंबई में रहती हूं और बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन। साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, और मेरे फेसबुक पेजेस हैं बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब एंड गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग। तो जो मेरा पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग, वहां पे मैं लेती हूँ फ्री लाइव सेशंस। जैसे कि आज मैं अमूल के पेज पे आई हूँ, उसी तरह से वहां पे बहुत सारी रेसिपीज के आपको फ्री लाइव सेशंस मिल जाएंगे। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो बहुत सारी मिठाइयां भी हमने कवर की है शुगर फ्री। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर एक बार मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो विजिट करें, मेरे फेसबुक पेज को विजिट करें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अमूल का फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू अमूल कि आप हमें इनवाइट करते हैं ताकि हम अपनी रेसिपीज आके यहाँ पे शेयर कर सके। तो आज हम बना रहे हैं, थैंक यू शिखा जी, ओम साई राम सोना जी। तो आज हम बना रहे हैं वेज दम मटका बिरयानी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल होती है। उसे आप किस तरह से बना सकते हैं घर पे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। ये ऑन कर दो, ये निकाल दो। थैंक्स सोनल, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है, ये एंगल देख लो बराबर कैसे।
हाँ ये थोड़ा सा रखा दो और ये देख लो सही सेंटर में है। तो मैं सारी रेसिपी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कोई किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके आपके जो है जवाब दे दूंगी। हाँ जूम कर दो अच्छी तरह से। अभी यहाँ ज्यादा हो गया है ना, मुझे सेंटर चाहिए। उधर उधर नहीं, मुझे सेंटर चाहिए। ठीक है ठीक है चलो। ये पहले रखना था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब हम बना रहे हैं वेज दम बिरयानी तो सबसे पहले बात आती है बिरयानी में राइस की। तो मैंने लिए हैं होल ग्रेन बासमती राइस, उनको मैंने आधा किलो लिए हैं। उनको मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा। उसके बाद काफी सारे पानी में मैंने 1.5 टेबल स्पून घी डाला, होल स्पाइसेस डाले जिसमें था 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, 10 काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 चक्री फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ में था 1 टीस्पून शाही जीरा। ये डाल के नमक डाल के अच्छी तरह से उबाल के मैंने 60% वो राइस दे मैंने 60% उसे बॉईल करके रखा है। 60% का मतलब है कि आपका दाना 2 हिस्सों में टूटे लेकिन पिचके नहीं। ये देखिए दाना जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगा लेकिन मैश नहीं होगा। उसको छान के मैंने इस तरह से फैला के रखा है। तो ये इसलिए है कि जब भी अगर आपके पास कभी गेस्ट आने वाले हो या रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है कि पहले राइस पहले बना के रखा जाता है, जब आप साथ में बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटिन्यूटी कुकिंग कर रहे हैं तो आप अपने राइस को 80% पका सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तुरंत आपको उसी हीट में उसको दम देना है तो वो फटाफट बन जाएगा। लेकिन अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं या किसी ओकेजन के लिए बना रहे हैं तो आप पहले राइस को इस तरह से बना के सिर्फ 60% कुक करके इस तरह से फैला के ठंडा कर लें और फिर जब आप बिरयानी बनाएं तो बाकी का प्रोसेस कर लें। तो यह आपका प्री प्रिपरेशन होगा। साथ में होंगी सब्जियां, साथ में हम लेंगे मिक्स वेज। हेलो निधि, हेलो कंचन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स कंचन। तो प्री प्रिपरेशन में आपको ये करना है। उसके बाद मैंने गरम दूध लिया है करीब 1/4 कप और उसमें मैंने 2 चुटकी गरम दूध में 2 चुटकी केसर मिला के रख लिया है। वो आपको प्री प्रिपरेशन में करना है। थोड़े से काजू लिए हैं जिनको हाफ करके मैंने फ्राई करके रखा है। थोड़ा सा पनीर लिया है, करीब थोड़ा सा मतलब 250 ग्राम वजन में है। उसे मैंने क्यूब्स में कट करके मैंने ट्रायंगल पीसेस में या क्यूब्स में ऐसे कट किया है। उसे 2-3 चम्मच घी में मैंने शैलो फ्राई करके फिर रख दिया है हल्के से कुनकुने पानी में डाल के। रीजन ये है कि अगर हम कच्चा पनीर कभी भी बिरयानी में डालते हैं तो वो घुल सकता है सब्जियों के साथ, इसीलिए जब हम सर्व भी करते हैं तो वो टूट सकता है, बिखर सकता है। तो जब हम इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, सेयर कर लेते हैं ना, ये ले लो, इसको निकाल लो किसी में और इसमें दे दो। ये लो बेटा, इसमें निकाल लो इसको। तो जब हम सेयर कर लेते हैं ना तो पनीर के टूटने के चांसेस नहीं रहते, पनीर टूटता नहीं है। तो ये एक चीज होती है जो आप प्री प्रिपरेशन में, मैम प्लीज शेयर एनी
टिप ऑफ मेकिंग बरिस्ता लेस ऑयली। सोनिया, बरिस्ता का जो है पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है कि आप बरिस्ता कैसे बनाओगे। साथ ही में मेरे YouTube चैनल पे आपको बिरयानी मसाला, स्पेशल बिरयानी मसाला का एक वीडियो मिलेगा। वो बिरयानी मसाला आप घर पे बना के रखोगे तो आपको कभी भी बाहर से बिरयानी मसाला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बरिस्ता यूजुअली हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन आई कैन गिव यू अ बेस्ट टिप। आप प्याज को काट लो, काट के उसको फैला दो। जैसे कि अगर आपको कल मतलब 1-2 दिन बाद बरिस्ता बनाना है, आप प्याज को स्लाइसर जो होता है उससे स्लाइस कर लो, उसके लच्छे अलग करो और फैन के नीचे पूरी रात उस प्याज को एक कॉटन का कपड़ा बिछा के फैला के सुखा लो। नेक्स्ट डे अगर धूप है तो आप उसे धूप में भी सुखा लो, तो वो हार्ड हो जाएगा, उसका मॉइस्चर सूख जाएगा। जब उसका मॉइस्चर सूख जाएगा तो आप उसे ओटीजी में डाल दो, ओटीजी के ट्रे पे फैला दो और ओटीजी में उसको डाल दो आप 120 डिग्री पे, 120 या 140 डिग्री पे आप उसको डाल दो। आपको थोड़ी देर बाद अच्छा एक क्रिस्प बरिस्ता मिलेगा। यू कैन ऑल्सो माइक्रोवेव इट। अगर आप इसको पहले थोड़ा ड्राई कर लोगे तो आप उसको माइक्रोवेव करोगे तो भी आपका अच्छा क्रिस्पी बरिस्ता मिलेगा। राजेश जी, आज तो हम बिरयानी बना रहे हैं। नो वैशाली, आई हैव यूज्ड बिरयानी राइस, होल ग्रेन बिरयानी राइस। मैंने सेला बासमती नहीं यूज किया। आई फॉरगॉट लेमन काट के दिया। हेलो सुनीता जी, थैंक यू रेखा जी। तो ये आपको प्री प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 कप फ्लावर, 1 कप बीन्स, 1 बड़ी गाजर, आधा कप मटर, और ये सारी चीजों को मैंने देखिए बड़े पीसेस में कट किया है। उसके बाद मैंने, जब हम राइस बना रहे थे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप राइस बॉईल करते हो तो पानी एकदम रोलिंग बॉईल होना चाहिए। रोलिंग बॉईल मतलब जब पानी बहुत उबलता है तो आपने ध्यान दिया होगा वो ऊपर नीचे इस तरह से जाता है, उसे बोलते हैं रोलिंग बॉईल। तो उस वक्त सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 चम्मच ऑयल डाल, सॉरी 1 चम्मच नमक डाला और इन सब्जियों को डाला। घड़ी में देखते हुए 1 मिनट के लिए उनको बॉईल किया और छन्नी से निकाल दिया। ठीक है, छन्नी से मैंने उनको निकाल के ठंडा कर दिया। सब्जियों को ब्लांच करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम बिरयानी डायरेक्ट बना रहे हैं, हम मैरिनेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसे मैरिनेट करके बनाते हो तो सब्जियां मैरिनेशन की वजह से जल्दी गल जाती हैं, लेकिन अगर आपने कच्ची सब्जियां डाल के मसाला बना के बिरयानी बनाई तो चांसेस ये होते हैं कि चावल आपके पक जाएंगे, सब्जियां आपके नीचे कच्ची रह सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसमें दही डालते हैं, लेमन डालते हैं, तो उसकी वजह से पकने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड हमेशा आपको पहले सब्जियों को ब्लांच करना है। सब्जियों को ब्लांच करके निकाल दीजिए। उसी पानी में फिर आप ये खड़े मसाले डालिए, थोड़ा और नमक डालिए और राइस बॉईल कर लीजिए। राजेश जी, लेमन राइस की रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी। मैंने बहुत ही बढ़िया लेमन राइस की रेसिपी वहां पे शेयर की है, एकदम डिटेल रेसिपी है, तो आप जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल का लिंक, मेरे Facebook पेज का लिंक, सारे लिंक्स इस वीडियो के कैप्शन में है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहती थी, क्योंकि होता ये है कि बिरयानी बनाते वक्त बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनकी सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, उनके चावल कभी कभी एकदम ओवर कुक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। तो अब इस वक्त हम पहले ऑयल और घी दोनों साथ में लेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं उनका जवाब दे दूंगी। ठीक है,
तो ये अमूल का घी ले रही हूँ मैंने अमूल का काऊ घी लिया है। ये करीब 3 चम्मच मैंने लिया है, जो हम लोग नॉर्मली चम्मच खाने के लिए यूज करते हैं। इशिका गिव मी सम स्पून्स बेटा। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। थैंक यू रेखा। मैं आप लोगों के कमेंट्स शायद नहीं देख पा रही हूँ, तो अगर कोई कमेंट मिस हो जाए तो मैं दोबारा आपको बता दूंगी। आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे घी और तेल हमने डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा खासा क्वांटिटी मैंने लिया है इसका। फ्लेम मीडियम पे रखा है। हेजल वी आर, थैंक यू रेखा जी। हेजल वी आर मेकिंग वेज दम हंडी बिरयानी टुडे, रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम हंडी बिरयानी बोल लो, मटका बिरयानी बोल लो, आपकी चॉइस है। लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इसे हंडी में लेयर करना भी बताऊंगी कि किस तरह से रेस्टोरेंट में इसे लेयर किया जाता है। थैंक यू रेखा जी। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई कुकिंग बिकॉज दिस इज माई पैशन एंड माई जॉब। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पहले कुक होनी चाहिए, उसकी जो स्मेल है वो निकल जानी चाहिए। जब वो कुक हो जाएगी तो हल्की सी ग्रेनी हो जाती है। कमेंट्स है तो देखना, देखो यहाँ पे ना कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे ज्यादा। गाइस अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर कर लीजिए, और अगर आपको मेरा कुकिंग और कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो कमेंट कीजिए। अमूल के पेज पे भी मैं आपसे मिलती रहूंगी, और साथ ही में मैं अपने पेज पे गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग पे आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी। और वहां पे है भी, अभी रिसेंटली हमने मिठाइयाँ की है, डोडा बर्फी की है, मैंने शुगर फ्री अंजीर बर्फी की है, तो आप चेक कर सकते हैं। आपको लिंक सारे इस वीडियो के कैप्शन में मिल जाएंगे। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका है, ग्रेनी हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज काटे हैं करीब 2 बड़े साइज के। और यहाँ पे अब ये टोटली आपकी इच्छा है, किसी किसी को बिरयानी में मसाला ज्यादा पसंद है तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। किसी को बहुत ड्राई पसंद होता है तो आप यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। जो भी मसाला मैं डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए प्याज, आप
आप इस तरह से बिरयानी जरूर बनाइएगा, आपको यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। अब हमें प्याज को थोड़ा सा पकाना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पे 4 ग्रीन चिलीज है जिनको मैंने काट के रखा है। मैंने ना सब्जियां डायमंड शेप में काटी है, जैसे कि रेस्टोरेंट में होता है। तो ग्रीन चिलीज भी पक जाएंगी अच्छी तरह से प्याज के साथ। देखा जी, वेज बन रहा है, अमूल के प्लेटफॉर्म पे नॉनवेज नहीं बनता। थैंक यू। I hope it is clearly visible. तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है ना वो हल्का सा ब्राउन हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमने जब चावल बॉईल किए थे तब भी सॉल्ट डाला था, तो वो ध्यान में रख के आप डालिएगा। तो अब हम सिर्फ मसाले जितना सॉल्ट डालेंगे। फिर जाएगा धनिया पाउडर। तो 1.5 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फ्लेम इस वक्त मेरा बिल्कुल लो है। ये है अराउंड 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। पहले इनको मिला लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा पाउडर। 1 टीस्पून जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कलर ही होता है, ये नहीं होता, तीखी नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो पानी हम कौन सा डालेंगे? चलो कच्ची पानी इसमें जब हमें जरूरत पड़ती है डालने की, तो हम कौन सा पानी डालते हैं? जब आप राइस को छानते हो ना, तो उसका जो पानी हम सारा छान देते हैं। थोड़ा सा पानी आप बाउल में रख लें। जब भी ग्रेवी में पानी की जरूरत पड़े तो वो राइस का पानी आप डालें, उसमें काफी सारा फ्लेवर होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। दो से 3 टेबल स्पून मैंने डाला है सिर्फ पैन को डीग्लेज करने के लिए।
बिरयानी, रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम मटका बिरयानी। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारे मसाले अच्छी तरह से फूलेंगे और नीचे तले में लगेंगे नहीं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर कटे हुए। तो ये 2 टमाटर हैं बड़े जिनको मैंने काटा है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इस मसाले को पकने देंगे। थैंक यू। हेलो रंगना जी। जब तक टमाटर थोड़े गलते हैं तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, प्लीज मुझे बता दें आप। हेलो हेलो सुमित्रा जी। थोड़ा सा मैंने फ्लेम मीडियम, लो टू मीडियम पे रखा है ताकि थोड़े से टमाटर पक जाएं। ये देखिए पूरा जो घी और ऑयल है वो रिलीज हो गया है। बहुत ही बढ़िया मसाला बना है। अब यहाँ पे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बरिस्ता यानी कि फ्राइड ब्राउन अनियन। करीब 1/4 कप है ये, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी अनियन डाला हुआ है, पहले कच्चा प्याज डाला हुआ है। अभी से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप दही। दही को मैंने विस्क कर लिया है। ये अमूल का अमूल मस्ती दही है और काफी गाढ़ा होता है, तो मैंने पूरा उस तरह से नहीं रखा है, नहीं तो दही की गांठें पड़ जाएंगी। तो आपको इस तरह से उसे पहले विस्क कर लेना है, एक क्रीमी टेक्सचर देना है। जब भी आप दही डालें आपको फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। अब दही डालने के बाद इसे थोड़ा लो फ्लेम पे पकाएंगे हम। थैंक यू इतिकोना जी। अब दही डाल दिया, अब इसमें हम डालेंगे पुदीने चॉप, 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ।
चॉप मतलब छुरी से नहीं काटना है, हाथों से जो पत्ते हैं उन्हें तोड़ना है। कभी भी आप पुदीना धनिया डालें, धनिया तो चलो फिर भी हम काट लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कड़ी पत्ता पुदीना उसे कभी भी इस तरह से तोड़ के डालें तो उसका फ्लेवर ज्यादा इनहेंस होता है। कभी चॉप नहीं करना चाहिए, ये मेरी टिप है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू रंगना जी। अगर आपको, मैं मुंबई से हूँ और अगर आपको मेरा कुकिंग स्टाइल पसंद आता है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए जिसका नाम है गायत्रीज कुकिंग क्लब। साथ ही में मेरा फेसबुक पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस मिलेंगे, तो उसे भी विजिट कीजिए। साथ ही में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। क्योंकि ये मसाला पक गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारी वेजीज जो हमने पहले से ब्लांच करके रखी है। और जब आप वेजीज को ब्लांच करें ना, तो जब आप उनको निकालते हैं तो छन्नी में निकाल के थोड़ी देर रख दें, उसे गर्म ही किसी बाउल में ना छोड़ें क्योंकि उसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है, तो उसे किसी छन्नी में डाल के छोड़ दें। और ये देखिए ये हमारा कितना बढ़िया लग रहा है बिरयानी का मसाला, जो बेस है बिरयानी का। अब ये जो मैंने क्वांटिटी ली है, जो आप लोगों को बताई है, इसमें आपकी 2 किलो लगभग बिरयानी बनेगी, यानी कि 5 से 6 जन इसे खा सकते हैं। 5 जन तो आराम से खा सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से फ्राइड काजू। काजू को आधा कर लिया है, करीब 50 ग्राम काजू लिए थे मैंने, वैसे तो अंदाजन ही है, लेकिन क्योंकि हमें आदत होती है तो थोड़े से वो डाल दीजिएगा। बचिया, मेरा बाउल बच गया, टूटा नहीं। और अगर आपको कोई लोग किशमिश भी डालते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद। तो जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैंने गर्म पानी में रखा था। ये अमूल का मलाई पनीर का जो ब्लॉग होता है वो लिया था, प्लस थोड़ा सा मेरे पास पड़ा था वो, तो ये थोड़ा सा डाल देंगे हम। और डालेंगे इसमें Was waiting for your recipe from the day of डोडा बर्फी। काश आपको डेली लाइव देख सकते हो। सुचिता जी थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आई ट्राई टू कम लाइव रेगुलर डियर। मेरे पेज पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलरली लाइव आऊं, आप प्लीज उसे फॉलो करके रखिए। आधा नींबू डाल रही हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल साफ है तो टेंशन मत लीजिएगा। हम कुकिंग करते हैं घर पे या कहीं भी, उसका फर्स्ट रूल होता है हाइजीन। मैंने आधा नींबू डाला है क्योंकि इसमें हमने दही डाली है तो हमें ज्यादा खटास नहीं देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा बिरयानी मसाला। मैं 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आप अगर रेसिपी देखना चाहें मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या तो आप रेडीमेड कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। और ये अभी से कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए ये अराउंड 100 ml का कप है, दैट इज हाफ कप। तो
मैं थोड़ा सा ये राइस का ही पानी है, मैं वो डाल रही हूँ। क्योंकि हमारी राइस जो है वो सिर्फ 60% कुक्ड है, तो उनको कुक होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, स्टीम चाहिए। तो जो स्टीम बनेगी वो इसी मसाले से बनेगी। इशिका ये हटा दो, ये इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो, ये हटा दो। जब आप राइस बॉईल करते हैं ना, उस नहीं आई नीड दिस इज रोज वाटर, उस वक्त भी आपको आधा नींबू का रस डालना है राइस बॉईल करते वक्त, ठीक है। आधा नींबू का रस आपने डालना है जब आप राइस को बॉईल करते हैं, उससे आपके राइस जो है वो टूटेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे। तो देखिए ये ऑलमोस्ट कुक्ड है, हमारा मसाला कुक्ड है, सब्जियां ब्लांच्ड हैं। तो अब हम करते हैं लेयरिंग। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी हंडी में लेयरिंग कैसी करनी है। तो वो हंडी फिर जाएगी गैस पे। मैंने गैस पे ऑलरेडी तवा रखा हुआ है, इशिका ऑन कर देना गैस तवे का, ठीक है। रेस्टोरेंट में हंडी को कैसे रेडी किया जाता है मैं वो बता रही हूँ अभी आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये मसाला मेरा ऑलमोस्ट कुक्ड है, मुझे इतना मॉइस्चर चाहिए। मसाले ने घी तेल जो है रिलीज कर दिया है, तो इसे मैं कर दूंगी साइड में। और मैं अभी अपनी हंडी ला रही हूँ, एक सेकंड। ये देखिए ये मेरी मिट्टी की हांडी है। जब आप रेस्टोरेंट से मंगाते हैं तो इसी तरह की कोई हांडी आपके पास आती है, राइट? मुझे कमेंट करके बताइए। और विजिबल है, नहीं तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं। I think it is visible, right? थोड़ा सा जूम कर दो, बिल्कुल हल्का सा। विजिबल है ना? हाँ वो मैंने लगाया, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी होगी ग्रीसिंग। तो यहाँ मैं लूंगी घी थोड़ा सा, 1 चम्मच घी लगा रही हूँ मैं इसके बेस पे, 1 से 1.5 चम्मच। और इसे मैं फैला रही हूँ घी को अच्छी तरह से। हंडी को मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा जो सब्जियां है, वो सब्जियों की लेयर लगा रही हूं मैं, और इसे फैला देंगे अच्छी तरह से। ये 1/2 kg की हंडी है, मतलब इसमें 1/2 kg बिरयानी आती है। सब्जियां डाल दी मैंने। अब थोड़ा सा जो कहते हैं ना, इसका मसाला मैं डाल रही हूँ, ताकि
ताकि जो हमारी बिरयानी है वो ड्राई ना रहे। देखा आपने, मैंने हल्का सा मसाला भी डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे राइस। ये जो मेरे आधा किलो राइस है जो मैंने 60% कुक करके रखे हैं, वो डाल रही हूँ उसकी लेयर। दालचीनी, तेजपत्ता जो भी आए, खड़े मसाले आप निकाल दीजिए। अब जब आप हंडी में बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऊपर थोड़ी सी स्पेस रखनी है, क्योंकि ये चावल स्टीम से फूलेंगे तो इनको जगह चाहिए फूलने के लिए। ये सिर्फ 60% कुक्ड है। लो बेटा, तो ये राइस मैंने इसके ऊपर डाल दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, मेरी कई बार नीचे से फट जाती है हंडी। ये जो है ना, आप हाई हीट पे ना रखें और कुकिंग वाली हंडी खरीदें जिसमें आप कुक कर सकते हो। मेरी भी हल्की सी क्रैक हो गई आज, लेकिन ये पकते वक्त नहीं हुई, वॉश करते वक्त हुई, लेकिन मैंने हल्का सा आटा लगा दिया यहाँ पे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे रखना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने केसर जो है भिगो के रखा है गरम दूध में, वो डाल रही हूँ। आपको अगर फूड कलर पसंद है तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप केसर के लिए भी मैं आपको टिप देती हूँ, कभी भी आप केसर यूज करें ना, उसको एक पेपर में, एक नोटबुक के या किसी भी पेपर में आप पहले उसकी पूड़ी बना लें, तवा गरम करें, तवे को मीडियम करें और उस पे उस पूड़ी को सेक ले, जैसे हम रोटी को सेकते हैं पोने के साथ, उस तरह से दबाते हुए उस पूड़ी को सेक ले। उसके बाद उसे खोलें, आपका केसर जो है वो बिल्कुल क्रिस्प हो गया होगा। आप उसको उसी पेपर में हल्का सा मसल के फिर ऐसे दूध में डालें तो आपका केसर 2 गुना 3 गुना ज्यादा फ्लेवर और कलर देगा। सुजाता, मैंने बस कुछ नहीं किया है, हंडी को पहले घी से ग्रीस किया है, उसमें फिर मैंने ये सब्जी का जो हमारा बेस बना है बिरयानी का वो डाला है, ऊपर से राइस डाले हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है केसर वाला दूध, करीब 2 से 4 चम्मच। अभी तक ये प्रोसेस हुआ है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी बरिस्ता। इसके बाद इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, और ये जो हमने पानी बचा था थोड़ा सा 2-2 3-3 बूंद, क्योंकि हमें इसमें स्टीम क्रिएट करनी है। ये बर्तन ड्राई है, मट्टी का बर्तन जो है मॉइस्चर को खींचता है, तो जब आप इसमें करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर अच्छा खासा हो। ये भी रीजन हो सकता है आपकी हंडी क्रैक होने का। अब डालेंगे घी, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़े से फ्राइड काजू। जब
हंडी खुलेगी तो मजा आना चाहिए ना देखते ही। थोड़े से पनीर के पीसेस, ये ऑप्शनल है बट मैं डाल रही हूँ, छोटे वाले पीसेस हैं। आप सारा पनीर अंदर भी डाल सकते हैं। मुझे ये दो ना। अब यहाँ पे मेरे पास है फूड कलर येलो, ये ऑप्शनल है। आप, मुझे लगता है ये लीक कर रहा है, दूसरी कटोरी दे दो मुझे, दूसरी कटोरी में इसमें रोज वाटर लेगा, ये रोज ही है ना, ये लीक हो गया ना थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे पास है रोज वाटर, आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हैं, तो काफी कम क्वांटिटी में यूज करना होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना। आई डू द सेम प्रोसेस फॉर केसर। यस वैशाली, इट गिव्स अ लवली एरोमा एंड लवली कलर। अगर आप 10-1 मिनट और रुकेंगे तो आपको इस हंडी को मैं ओपन करके भी दिखा दूंगी लाइव में, इसको भी हम लेयर करेंगे अभी, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है रोज वाटर, ये करीब 1-1.5 टीस्पून है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बूंद येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो करें, आप नहीं करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि रोज वाटर में ही थोड़ा सा फूड कलर आप डाल सकते हैं, वेदर येलो या ऑरेंज जो आपको चाहिए, और आप इसे इस तरह से पोर कर सकते हैं। तो ये हमारी हंडी जो है बिल्कुल रेडी है। मुझे वो दे दो फॉइल, ये फॉइल। अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर रही हूँ फॉइल से। आप आटा लगा के हंडी का ढक्कन भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से सील करना है इसे। चाहे तो साइड में एक धागा बांध दे, बट ये पूरी तरह से ऐसे सील हो जाती है फॉइल से। या इसके ऊपर आप एक ढक्कन लगा सकते हो, कोई भी ढक्कन हो आपके पास छोटा सा तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और इस हंडी को अब मैं किचन में, तवा मेरा ऑन है जो कि गर्म हो रहा है, लो फ्लेम पे मैं इसे 15 मिनट रखूंगी, कम से कम 10 मिनट तो रखूंगी ही। तो मैं इसे रख के आती हूँ और फिर बाकी की लेयरिंग मैं आपको कढ़ाई में बताती हूँ। इसमें डालना ना फिर। तो अब ये मसाले का डब्बा यहाँ रख दे, बोले थोड़ा साइड में, सामान थोड़ा इधर कर दो, है ना। ये अब जिनके पास हंडी नहीं है उनके लिए वैशाली वही बता रही हूँ। ऑन कर दूंगा 1 मिनट। वो मेरा कपड़ा दे दो, कहाँ गया वो लाइनिंग वाला।
तो देखिए, जिनके पास अब हंडी नहीं है वो क्या करें। ये पेस्ट तो रेडी है कढ़ाई में, ये आप देख रहे हो। इसे बंद ही रखेंगे क्योंकि हम इसको दम पे बाद में रखेंगे। यस रजनी जी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। अब इसके ऊपर भी हम राइस का थोड़ा पानी होगा अंदर लेके आ। अब देखिए, इसके ऊपर ही मैं राइस का लेयर डालूंगी। तेज पत्ता और दालचीनी निकाल रही हूँ। खड़े मसाले आप निकाल सकते हो, बेशक उनका फ्लेवर आ चुका है। बड़ी इलायची, चक्री फूल, जो आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, अगर आप रखना चाहो रख सकते हो। मैंने स्टार अनीस, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारा कुछ निकाल दिया है। टाइम देखना क्या होगा, फिर इसको 15 मिनट बंद करेंगे, 10 मिनट बंद करेंगे। 6:15 तक रखूंगी ना, 6 बज रहे हैं ना। ये देखिए, ये हमने लेयर कर दिया। अब सिमिलरली हमने जो पहले प्रोसेस किया था वो करेंगे। सबसे पहले ये करने के बाद मैं इस पे डालूंगी बरिस्ता। ठीक है, पुदीना चॉप। ये आप किसी भी हैवी बॉटम पैन पे कीजिएगा प्लीज, जिसका बॉटम हैवी हो वो कीजिएगा। हाँ, कढ़ाई जो हैवी मतलब हो, जिससे नीचे ना लगे। धनिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे केसर का दूध। ठीक है, डाल देंगे पनीर। आप सारा पनीर, जैसे कि मैंने कहा, आप पूरी ग्रेवी में भी डाल सकते हो। मैंने इसी तरह से थोड़ा सा रखा था कि एक अच्छा लुक देगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे घी। देसी घी। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे ये राइस का पानी जो बचा था, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इस ग्रेवी में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ? हाय योगिता। तो ये बर्तन में भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो बर्तन मिट्टी का होता है। तो मैं आज थोड़ी लेट हो गई थी, तो आपकी वीडियो क्या आपके पेज पर मिल जाएगी। सुचिता जी, मैं इसका लिंक जो है मेरे पेज पे पेस्ट कर दूंगी ताकि आपको यहाँ ढूंढना ना पड़े। आप मेरे पेज पे देख लेना। बिरयानी मसाला, फ्राइड काजू, मेरे काजू सारे उल्टे उल्टे गिर रहे हैं।
केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो डियर, अगर आपको रोज वाटर नहीं डालना हो तो। और अब आएगा ये हमारा रोज वाटर। थोड़ा सा एक ड्रॉप येलो फूड कलर डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये हंडी बड़ी है ना। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी वो राइस वाला भी डाला है। हाँ, डाइल्यूटेड रोज वाटर है, एकदम स्ट्रॉन्ग रोज वाटर मत डालिएगा। उसमें थोड़ा सा पानी, अगर आपका रोज वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको 1 टीस्पून रोज वाटर लेना है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालिए और फिर कलर डाल के उसे डाइल्यूट करके डालिए, ठीक है? नहीं तो बहुत वो रोज की स्मेल आएगी। और सेकेंडली प्लीज वो गुलाबरी वाला रोज वाटर जो फेस पे यूज करते हैं वो मत यूज कीजिएगा। खाने के लिए स्पेशली रोज वाटर आता है, आप वो यूज कीजिएगा। हाय शिल्पा। अब देखिए, अब ये हमारी हंडी रेडी है। अब हम इसे भी सील करेंगे फॉइल पे। इसको मैं इस तरह से सील करूंगी। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे इसका ढक्कन, तो इसकी स्टीम बिल्कुल भी एस्केप होने नहीं देगा। तो आप भी इसी तरह से करें। पहले फॉइल से, डबल फॉइल से ये कर लें। अगर सिंगल से होता है, जैसे अभी मेरा सिंगल से हो गया, आप सिंगल से कर लें। और फिर बाद में ऊपर से आप चाहें तो कोई ढक्कन भी रख सकते हो, सो दैट जो उसकी स्टीम है वो एस्केप ना हो। अगर आपको फॉइल नहीं लगाना है तो आप आटा लगा के, कोई ढक्कन लगा के ऊपर वजन रख दो। अब मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे रखूंगी करीब 5 मिनट तक। सॉरी, हाई फ्लेम पे, क्योंकि अब इसका जो कुकिंग है वो बंद हो चुका है। हंडी जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो 5 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे रखूंगी। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। जब आपकी बिरयानी बन जाती है, यस यू कैन, आप सेम लेयरिंग कुकर में कर सकते हो। रजनी जी, ऑनियन को फ्राई करके ब्राउन किया जाता है, बरिस्ता बनाया जाता है। उसकी रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे मिलेगी। साथ ही में आपको बिरयानी मसाला की भी रेसिपी मिलेगी। जब आपकी बिरयानी बन जाए तो प्लीज आप उसे तुरंत ना खोलें। 15-20 मिनट में आपको पूरे घर में खुशबू आएगी कि बिरयानी बन गई है। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें और एटलीस्ट उसको 15 मिनट्स का स्टैंडिंग टाइम दें। अब मेरी अगर वो हंडी की बिरयानी अभी बन गई, अगर आप लोग, जैसे कि मैंने कहा 6:15 बजे मैं उसे बंद कर दूंगी। 6:05 हो गए हैं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं 5-10 मिनट के लिए और, तो मैं उसे आपको ओपन करके भी दिखा दूंगी। नहीं तो मैं पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगी अमूल के पेज पे और मेरे पेज पे भी। और क्योंकि तुरंत स्टीम एस्केप हो जाती है, उसका फ्लेवर जो है वो अंदर इंटैक्ट होने चाहिए। तो ये हमने रख दी है। तो जब तक ये हो रही है, आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हो। कैन वी मेक इन कुकर, ये तो मैंने आपका जवाब दे दिया, राइट? कैन वी मेक इन कुकर, ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट इन कुकर। आप कुकर में लेयरिंग कर लो और फॉइल से कवर कर दो
और उसके बाद आप ढक्कन लगा दो ऊपर से। ठीक है, अब रिपीट ऑल प्रोसेस। रजनी जी, पहले हमने ऑयल और घी लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको कुक किया, फिर अनियन को कुक किया। अनियन को कुक करने के बाद हमने ड्राई मसाले डाले, टमाटो डाला, उसे कुक किया। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर रही हूँ। उसे कुक किया, उसको कुक होने के बाद ढक के रख दिया हमने 5 मिनट। थोड़ा सा हमने राइस का पानी ही यूज किया ग्रेवी को पकाने के लिए। जब वो कुक हो गया तो हमने उसमें दही डाला, थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाला और हरा धनिया और पुदीना डाला। उसके बाद हमने ब्लांच्ड वेजिटेबल्स डाली, उनको मिक्स करके हमने पका लिया। पकाने के बाद हमने राइस जो है पहले से 60% जो है बॉईल करके रखे थे, छान के ठंडे करके रखे थे। उसके बाद हमने लेयरिंग की है। मोस्ट वेलकम वैशाली। हाय यशोदा। लेयरिंग में हमने पहले ग्रेवी जो हंडी थी उसमें पहले घी लगाया, फिर हमने जो हमारा बेस था ग्रेवी बेस वेज का वो डाला। उसके बाद हमने राइस डाले, राइस के ऊपर हमने बरिस्ता डाला, धनिया, पुदीना, फ्राइड काजू, थोड़ा सा पनीर हमने सब्जियों में भी डाला था। जब हमने ब्लांच वेजीज डाली थी उसमें हमने पनीर और फ्राइड काजू थोड़ा सा उसमें भी डाला था। और उसके ऊपर फिर हमने डाला, स्प्रिंकल किया थोड़ा बिरयानी मसाला। केसर हमने गर्म दूध में भिगो के रखा था, वो थोड़ा डाला, थोड़ा सा घी डाला और उसे मॉइस्चर देने के लिए हमने जो राइस का पानी प्रिजर्व किया था वो थोड़ा थोड़ा डाला, क्योंकि मिट्टी की हंडी जो होती है वो ड्राई हो जाती है तो उस मॉइस्चर खींचती है, तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर। और जो राइस है अब हमारे दम पे पकेंगे, तो दम पे देने के लिए उनमें उतना मॉइस्चर होना चाहिए कि वो भाप में पक सके और फूल सके। वैसे करके हमने थोड़ा सा रोज वाटर लिया, उसे हल्का सा डाइल्यूट किया, उसमें येलो फूड कलर डाला और वो भी हमने ऊपर से डाल के सील कर दिया है। अब हम इसे दम पे पकाएंगे। तो अब वो जो बिरयानी है, हंडी बिरयानी मैंने आपको जो बताई है, वो आप अलग अलग पोर्शन में, अगर आपके पास ज्यादा हंडियां हैं, अगर आप कोई किटी पार्टी करते हैं या आप कोई केटरिंग ऑर्डर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं उस हंडी में ½ kg की कैपेसिटी है और टोटल बिरयानी जो हमारी बनी है वो 2 किलो बनी है। ½ किलो मैंने राइस लिए थे, जब वो फूल जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो डबल हो जाते हैं। और एक कप करके हमने करीब ½ किलो समझिए हमने सब्जियां ले ली है। ½ किलो हमने पनीर लिया है, 1 कप दही, ऑलमोस्ट 200 ग्राम हो गया है, थिक गाढ़ा दही है वो हमने लिया है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग हमारी बिरयानी 2 किलो तक पहुंच जाती है। तो आप इस तरह से हंडी रेडी करके पर पर्सन के हिसाब से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। आप होममेड बिरयानी दे सकते हैं, या आपके पास कोई ओकेजन हो तो आप ऐसी हंडीज अरेंज करके इस तरह से बिरयानी, मतलब एक इंडिविजुअल पोर्शन आप दे सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। आप कहीं जा रहे हो, जैसे कहते हैं ना पॉटलक पार्टी, अपने अपने घर से कुछ ले आइए, आप इस तरह से एक हंडी में बिरयानी बना के ले जा सकते हैं। तो अब इसे लगेंगे करीब 7 से 8 मिनट और दम पे लगेंगे। तो अगर आप वेट करना चाहें तो हम वेट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बिरयानी का जो आफ्टर ये है रिजल्ट भी बता सकूं। वैसे तो दम पे रखने के बाद आपको इसे कम से कम 15 मिनट स्टैंडिंग टाइम देना है, बट क्योंकि हम लाइव सेशन में हैं तो इतनी देर तो आप रुक नहीं सकेंगे, बट नेचुरल है। नहीं सुचिता, इसलिए मैंने कहा कि आपको हैवी बॉटम पैन लेना है, सब्जी नहीं जलेगी, क्योंकि हमने उसमें काफी सारा मतलब जो
बिरयानी का हमारा बेस है उसमें अच्छा खासा ग्रेवी है, मॉइस्चर है। सब्जी कब जलती है? जब आपकी सब्जी बिल्कुल सूखी सूखी हो और उसका मॉइस्चर जल जाता है तो वो तले में लग जाती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो बर्तन है वो हैवी बॉटम होना चाहिए, तो आपकी सब्जी नहीं जलेगी। और आपको कम से कम इस बिरयानी को 15 मिनट दम पे रखना है, क्योंकि हमारी सब्जियां ऑलरेडी ब्लांच्ड है और हमारे जो राइस है वो ऑलरेडी हाफ कुक्ड है, मतलब 60 to 70% कुक्ड है, तो उन्हें पकने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे। और सब्जियां भी हमारी ब्लांच्ड है तो वो ऑलरेडी उन हल्की सी सॉफ्ट है, उनमें क्रंच है, बट वो कच्ची नहीं है। कच्ची होती है तो उनको पकने को टाइम लगता है। तो 15 मिनट दम इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 15 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट, देखिए ये डिपेंड करता है आपके फ्लेम के ऊपर कि आपका गैस फ्लेम कैसा है। तवे पे रख दीजिए आप डायरेक्ट फ्लेम पे मत रखिए। मैंने अब यहाँ पे इंडक्शन है इसलिए डायरेक्ट रखा है। अंदर हंडी मैंने जो है वो मोटे तवे को मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया था, और जैसे ही मैंने हंडी रखी उसे बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रखा है, क्योंकि तवा ऑलरेडी गर्म है। और बिरयानी दम पर रखने के बाद 15-20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपको खुशबू आएगी पूरे घर में कि बिरयानी रेडी है। उसके बाद आप उसको बंद करके तुरंत मत खोलिए, उसके अंदर जो भाप है, जो स्टीम है, उसमें भी उसका कुकिंग प्रोसेस चलता है और उसकी जो खुशबू है वो इंटैक्ट रहती है। तो आप उसके 15 मिनट बाद खोलिए। मोस्ट वेलकम सुजाता जी। बिल्कुल सुजाता जी, आराम से हो जाएगा, 5 लीटर के कुकर में आराम से हो जाएगा। तो अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग वेट करना चाहते हैं। प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि क्या आप लोग वेट करना चाहते हैं, क्या मैं आपको बिरयानी का एंड रिजल्ट दिखाऊं। थैंक यू सुचिता, थैंक यू सो मच। सुजाता जी, माय पेज लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द कैप्शन ऑफ दिस वीडियो। जब वीडियो शुरू होने के ऊपर जो कैप्शन है जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं नाम लिख देती हूँ पेज का, ठीक है। गायत्री कुकिंग क्लब, बेकिंग एंड कुकिंग। तो आप मैंने पिन कर दिया है, देखिए पेज का नाम। और साथ ही में आप मेरा YouTube चैनल भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी वहां पे। ओके सफिया, तो इस पेज का जो कैप्शन है जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन है कि टुडे ऑन सो एंड सो डे, उसमें मैंने अपनी सारी सोशल मीडिया लिंक्स डाली है, YouTube चैनल की डाली है, Facebook पेजेस की डाली है। तो आप जाके वहाँ पे फ्री लाइव सेशंस देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने केक्स कवर किए हैं, कुकीज़ कवर की हैं, मैंने मिठाइयाँ कवर की है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, ढाबा स्टाइल है, मतलब बहुत वैरायटी आपको मिलेगी।
देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टीम ऊपर आने लगी है इसमें, तो ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी मस्त दम हो रही है अंदर। तो 5-1 मिनट हम रुकेंगे। आप घर पे जल्दबाजी मत कीजिएगा, मैं आपसे कहूँगी आप 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट इसे शुरू के 5 मिनट आपको इसे फुल फ्लेम पे रखना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप तुरंत बना रहे हैं कि एक तरफ आप ग्रेवी बना रहे हैं, दूसरे तरफ आप राइस बना रहे हैं, तो आप तुरंत ग्रेवी बना के जब राइस वहां से वहां ट्रांसफर करके लेयरिंग लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों चीजों में हीट होती है, उनका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। तो आप डायरेक्ट सिम पे रख सकते हो। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो जो मैंने आपको बताया, तो शुरू में 5 मिनट आप इसे फुल फ्लेम पे रखिएगा, तवा अच्छे से गर्म कर लीजिएगा पहले, फिर ये बर्तन रखने के बाद 5 मिनट आप फुल फ्लेम पे रखिएगा, उसके बाद लो करके 15 मिनट आप इसे लो फ्लेम पे दम दीजिएगा। और फिर दम देने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बिरयानी रेडी है, क्योंकि पूरी महक आने लगती है घर में, जैसे इस वक्त मेरे घर में आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो उसके बाद आपने स्विच ऑफ कर देना है गैस और उसको रहने देना है इसी तरह से 15 से 20 मिनट, 15 मिनट एटलीस्ट। आई नो बिरयानी बनने के बाद ज्यादा वेट नहीं होता, बट 15 मिनट तक रुकिएगा और फिर उसे खोलिएगा। अब हम इसे 5 मिनट में ओपन करके देखेंगे। सुजाता जी कौन से किचन टिप्स चाहते हैं आप? जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर किसी को ये तरीका ये पता लगे। और मेरा मानना ये है कि हाइजीनिकली जब हम इतनी बढ़िया चीज घर पे बना सकते हैं, ऑफ कोर्स हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं। अब जो हंडी आपने देखी, उतनी सी हंडी 600 तक ऑर्डर हुई थी जब मैंने की थी। जो हंडी मैंने आपको दिखाई है वो, उसमें मैंने ½ kg बिरयानी ही ऑर्डर की थी, जिसका कॉस्ट था 600 रुपीज। और आज देखिए हमने, मतलब 600 रुपीज में तो हम पूरे खानदान के लिए इतनी बढ़िया बिरयानी बना सकते हैं। तो शेयर कीजिएगा ताकि काफी लोगों तक ये रेसिपी पहुंच सके और वो भी ऐसी बढ़िया रेसिपी बना सके। क्योंकि ये ओपन करेंगे ना। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। Absolutely सफिया जी, it is incomparable. You can see the steam coming out. अगर आपको दिख रहा हो, देखिए पूरी स्टीम निकल रही है बाहर। सुचिता जी, मैं अपने पेज पे लाइव आऊंगी, आपको अपडेट मिल जाएगा। और आप मुझे मेरे पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको मेरा जो लाइव सेशंस का ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगी, तो जब भी मैं लाइव आऊंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। या आप मेरे पेज को फॉलो करके रखिए और फेवरेट्स में डाल के रखिए, तो जब भी मैं लाइव आऊंगी आपको मैसेज फेसबुक से नोटिफिकेशन आएगा। बहुत जल्द आऊंगी मैं, 1-2 दिन में ही लाइव आऊंगी। मैंने 2 मिठाइयाँ अभी कवर की हैं राखी के लिए। एक मैंने शुगर फ्री अंजीर बर्फी कवर की है विद होममेड मावा। वो मावा भी मैंने बनाना सिखाया है कि आप दूध से मावा कैसे बना सकते हो। उसके बाद मैंने डोडा बर्फी कवर की है। अब देखती हूँ स्वीट या सेवरी कुछ ना कुछ रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जरूर लाऊंगी। थैंक यू सफिया जी। विनीता जी, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से।
थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई और रेसिपीज देखना चाहते हैं जो मैं शायद अमूल पे शेयर नहीं कर पाई हूँ या ना कर पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मेरे पेज पे या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वो रेसिपीज अपने पेज पे लेके आऊंगी। हाँ विनीता जी मैं लेती हूँ। तो देखिए अब इसे हमने करीब मेरे ख्याल से 6-5 को रखा था, 6:20 होने लगे हैं। ये हो गई होगी बिकॉज इसमें से स्टीम आ रही है, तो मैं इसे अब ओपन कर रही हूँ। बाकी अगर कोई कसर होगी तो मैं इसे दोबारा बाद में दम पे रख दूंगी, बट अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये कैसी बनी है। तो फ्लेम को स्विच ऑफ कर रही हूँ, उसको बंद कर दो, तो स्विच ऑफ कर दो। मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप लोग घर पे बनाएं तो इसे थोड़ा स्टैंडिंग टाइम दीजिएगा, इसे तुरंत ओपन मत कीजिएगा। 15 से 20 मिनट इसे आप स्टैंडिंग टाइम जरूर दीजिएगा। ये देखिए रोमा आ रहा है ना बिरयानी का, इतने नहीं इधर रास्ते ही हम नहीं है, तो उधर रास्ते को तो रास्ते इधर रास्ते तो कुछ कुछ करना है और है। हाँ ये उधर रास्ते हैं, ये उधर खाने जाते बनाना क्यों? अरे उधर उधर ना हुआ तो पानी डालना तो ये हाँ ये एक्स्ट्रा है, तो इधर छपाई के लिए ना इनो इतना ही रख लेंगे, इसको ऐसे ही। ये देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ के जूम करना। क्या इसकी शक्ल लग रही है देखिए, और क्या खुशबू आ रही है। और राइस भी एकदम खिले खिले राइस बने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली। देखिए मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है। अब देखिए ये ना, हम इसे इस तरह से निकालेंगे। चावल देखिए कितने खिले खिले हैं। बिरयानी जब सर्व करनी तो नीचे से ये मसाला और ये ऊपर के राइस। देखिए, और कहीं भी हमारी बिरयानी जो है वो लगी नहीं है, बिकॉज इसमें इतनी अच्छी स्टीम थी, मॉइस्चर था। अब इसके ऊपर जब आप सर्व करते हो थोड़ा सा बरिस्ता, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से फ्राइड काजू, कितने खिले खिले चावल बने हैं। और इसे अब मैं इसी तरह से दम पे रख दूंगी, क्योंकि मैंने अभी ओपन किया आप लोगों के लिए इसको। तो अब इसे मैं फिर से दम पे रख दूंगी थोड़ी देर, इसकी स्टीम इसी में रहेगी। बेटा ये हटा दो कढ़ाई।
बिरयानी, साथ में ये रायता, और ना ये लाइट बंद कर दो, उनको नेचुरल लाइट में थोड़ा ये नेचुरल तो है लाइट, बट लाइट थोड़ा ये लाइट बंद। नहीं, 1 मिनट देखते हैं ना लाइट बंद करके कैसे लगता है ना। ये देखिए, थोड़ा सा टिल्ट कर दो, जूम करके। ये देखिए, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है। प्लीज इस बिरयानी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगा। अमूल के पेज पे कमेंट कीजिए, मेरे पेज पे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं इस रेसिपी को ट्राई करके। और मेरे पेज का लिंक तो मतलब नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा कैप्शन में। थैंक यू रिद्धि, थैंक यू सो मच। So thank you guys for joining and thank you Amul for giving me this wonderful opportunity कि मैं फिर से आके आप सबके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर सकी। जो हंडी है मटकी वाली, उसकी मैं फोटोज पोस्ट कर दूंगी यहाँ अमूल के पेज पे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, इस वक्त काफी गर्म होगा। तो अमूल के पेज पे मैं पोस्ट कर दूंगी फोटोज, या मेरे पेज पे भी आपको वो फोटोज मिलेंगी। साथ ही में ये इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। तो आप अगर यहाँ पे आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो जाए तो आप वहां पे देख सकते हैं। और ये तो आपके सामने है ही, आपके सामने लाइव में बनी है, आपके सामने प्रेजेंट हुई है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। बहुत बढ़िया लगा एक बार फिर से आपसे मिलके, और आशा करती हूँ फिर जल्दी से हम सब इसी तरह से मिलेंगे। So thank you for joining and thanks Amul once again.